ईएमआरएस की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जिसमें टीजीटी टीचिंग पोस्ट है टीजीटी के लिए और हॉस्टल वार्डन की पोस्ट है। दो पोस्ट के लिए इसके पहले भी ईएमआरएस की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। 4000 प्लस वैकेंसीज थी एंड इस बार जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 6530 वैकेंसीज हैं, जिसमें टीजीटी के लिए 5000 प्लस वैकेंसीज रखी गई हैं। सो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं टीजीटी पोस्ट के लिए। अगर आप टीजीटी वैकेंसी का वेट कर रहे थे, क्योंकि पहले जो नोटिस आया था उसमें पीजीटी के लिए वैकेंसी थी, टीजीटी के लिए नहीं थी। अभी यहाँ पर ईएमआरएस की तरफ से टीजीटी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। पोस्ट काफ़ी अच्छी हैं, सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको इसमें दूंगी। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, वैसे हॉस्टल वार्डन की जो पोस्ट है इसके लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे अगर आपने अपना ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट किया है। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी एक टीचिंग पोस्ट है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है वो मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप टीचिंग पोस्ट या नॉन टीचिंग पोस्ट स्कूल में अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो दोनों ही पोस्ट इसमें रिलीज हुई हैं, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग। अगर इंटरेस्टेड हो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं ये यहाँ पर नोटिस रिलीज हुआ है एंड इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे सबसे पहले तो हम इसमें। तो इम्पोर्टेंट डेट जो यहाँ पर दी गई है वो है, देखिए पोस्ट यहाँ पर, एक मिनट, देखिए एग्जाम डेट एंड यहाँ पर जो डेट दी गई है वो देखेंगे तो इसमें ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अप टू 18 अगस्त 2023 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 18 अगस्त 2023 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑनलाइन मोड ओनली। टीजीटी के लिए जो फीस रहेगी 1500 रुपये है और हॉस्टल वार्डन के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकेंगे एनईएसटीएस की वेबसाइट से। डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी आपको एनईएसटीएस जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सो आप अपडेट रहिएगा अगर आप इसमें आवेदन कर रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, तो जो टीजीटी पोस्ट है उसके लिए 180 मिनट का ड्यूरेशन है एंड जो हॉस्टल वार्डन की पोस्ट है उसके लिए 150 मिनट का ड्यूरेशन रखा गया है, एग्जामिनेशन ड्यूरेशन। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये आपको एडमिट कार्ड पर मेंशन किया जाएगा एंड डिस्प्ले ऑफ डिफरेंट स्केल ऑफ क्वेश्चन पेपर वगैरह ये आपको बाद में बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली फॉर द पोस्ट एज पर द एडवर्टाइजमेंट करियर सर्कुलर। तो यहाँ पर ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। नो फीस इज रिक्वायर्ड टू पेड बाय कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को कोई भी फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। इसके बाद जो सेकंड है वो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो आप यहाँ देख लीजिएगा। हम यहाँ वैकेंसीज देखेंगे तो वैकेंसी आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर वैकेंसी टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों के लिए है। टीजीटी के लिए 5660 वैकेंसीज हैं एंड हॉस्टल वार्डन मेल के लिए 335 एंड फीमेल के लिए 334, यानी हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी जो टोटल है वो 600 प्लस वैकेंसीज हैं, जिसमें से हाफ कर दी गई है मेल के लिए और फीमेल के लिए हाफ हाफ। टीजीटी के लिए 5660 वैकेंसीज हैं, काफी अच्छी वैकेंसी है टीजीटी के लिए। सब्जेक्ट आप देखेंगे ग्रुप बी की पोस्ट होती है टीजीटी की एंड इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज, साइंस सभी के लिए वैकेंसीज हैं। इसके अलावा यहाँ पर टीजीटी जो थर्ड लैंग्वेज है उसमें भी बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत ये यहाँ पर दी गई हैं। टोटल वैकेंसीज जो दी गई हैं वो हैं टीजीटी के लिए जो सब्जेक्ट है 3311 और यहाँ पर 652 दी गई हैं। इसके बाद कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख लीजिएगा किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो दी गई है टीजीटी के लिए वो मिसलेस जो कैटेगरीज रहती हैं उसमें दी गई हैं, जिसमें कि आपकी म्यूजिक, आर्ट, पीईटी मेल, पीईटी फीमेल, लाइब्रेरियन, इनके लिए 1697 वैकेंसीज हैं। कैटेगरीज वाइज आप देख लीजिएगा। नॉन टीचिंग पोस्ट जो हॉस्टल वार्डन और फीमेल, मेल फीमेल दोनों के लिए हमने यहाँ देख ली है। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख लीजिएगा।
सैलरी देखेंगे, सैलरी क्या रहेगी, तो यहाँ पर जो सैलरी रहेगी टीजीटी के लिए जो सब्जेक्ट की वैकेंसीज़ हैं, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरियन, इनकी जो वैकेंसी है उनके लिए लेवल 7 से सैलरी है 44,900 से स्टार्टिंग रहेगी। एंड जो आर्ट, म्यूजिक, पीईटी जो टीजीटी टीचर की वैकेंसीज है उनके लिए लेवल 6 से सैलरी रहेगी 35,400 से स्टार्टिंग। होस्टल वार्डन के लिए लेवल 5 से सैलरी है 29,200 से स्टार्टिंग। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ओएमआर बेस्ड पेन पेपर मोड आपका एग्जामिनेशन यहाँ पर रहेगा। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्जाम पेपर, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बोथ इंग्लिश और हिंदी, दोनों में आप ये एग्जाम दे सकते हैं जो भी आपका मीडियम हो। ठीक है, इसके अलावा जो लैंग्वेजेस की रहेंगी उसमें आप लैंग्वेज में ही देंगे। एंड यहाँ पर एग्जाम पैटर्न दिया गया है टीजीटी के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 120 मार्क्स का रहेगा एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा 30 मार्क का। इसके बाद यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया गया है, आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, सभी से 10-10 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स दिए गए हैं। पार्ट 5 जो रहेगा इसमें आपका डोमेन नॉलेज रहेगी। ठीक है, इसके बाद टोटल देखें पार्ट 4 यहाँ पर दिया गया है जिसमें आपका टोटल यहाँ बताया गया और 3 घंटे का टाइमिंग यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर होस्टल वार्डन के लिए भी पार्ट 6 यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी एंड इसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेजेस दिए गए हैं 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो यहाँ पर दी गई है वो यहाँ पर हम देखेंगे, एक मिनट। टीजीटी के लिए आप यहाँ टीजीटी के लिए देख रहे हैं जो इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस के लिए अपर एज लिमिट यहाँ 35 ईयर है। एज रिलैक्सेशन SC ST OBC कैंडिडेट को मिल जाएगा एंड अदर कैटेगरीज जो भी एप्लीकेबल रहेंगी रिलैक्सेशन के लिए उनको मिल जाएगा। अप टू 55 ईयर 55 साल तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 35 अपर एज लिमिट रखी गई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में 4 ईयर का अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है रीजनल कॉलेज एजुकेशन जो कि एनसीईआरटी या अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या बैचलर ऑनर्स डिग्री अगर आपने ली हुई है कंसर्न सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है एंड 2 या 3 साल का यहाँ पर इन 3 ईयर डिग्री कोर्स आपका होना चाहिए और 2 साल तक आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो कम से कम ग्रेजुएशन लेवल पर। या फिर बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यू शुड स्टडीड रिक्वेस्टेड सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर, 3 साल में भी पढ़ा हो। ओके, अब यहाँ पर ये दिया गया है, साथ में बहुत से यहाँ ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिसमें बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपका फिजिक्स विथ फिजिक्स आपका होना चाहिए एंड एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। लेकिन मैथमेटिक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो मैथमेटिक के साथ में आपके पास फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक और फिजिक्स तो जरूरी है, उसके बाद फिर आपका इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट आप देखेंगे जो सब्जेक्ट वाइज है, जैसे कि बॉटनी जूलॉजी के लिए जो रहेगा उसमें सोशल स्टडीज के लिए दिया गया है द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, आपने पढ़ी हो तो आप सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर दिया गया है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके, सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप सोशल स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने अपना ग्रेजुएशन लेवल पर 2 साल तक पढ़े हों, हिस्ट्री पढ़ी हो विथ जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री के साथ में आपके पास इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हो एंड इसके अलावा ज्योग्राफी विथ, या आपने ज्योग्राफी लिया है तो उसके साथ में आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक हो, या आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी आपने पढ़ा हुआ हो 3 साल तक, ये यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताए गए हैं। इसके बाद जो म्यूजिक, टीजीटी म्यूजिक के लिए अपर एज लिमिट 35 ईयर रखी गई है, 35 ईयर है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपने डिग्री फाइन आर्ट या क्राफ्ट में ली हुई हो आवेदन कर सकते हैं, बीएड डिग्री आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। अप टू 55 ईयर तक रिलैक्सेशन मिल जाएगा। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भी सेम रखा गया है, बैचलर डिग्री आपने फिजिकल एजुकेशन में ली हुई हो आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद यहाँ पर है टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए, तो डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में किया हुआ हो आवेदन आप कर सकते हैं, या फिर आपने ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी, ग्रेजुएशन किया है लेकिन 1 ईयर का आपने डिप्लोमा ले लिया है लाइब्रेरी साइंस में, तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं।
हॉस्टल वार्डन के लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक मिनट, ये देखिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आवेदन कर सकते हैं हॉस्टल वार्डन के लिए। ठीक है, अपर एज लिमिट इसमें भी 35 ईयर रखी गई है। अब यहाँ पर आप एज रिलैक्सेशन देख लीजिए। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5 इयर्स का, 3 इयर्स का, 10 इयर्स। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपकी कैटेगरी के अनुसार 15 इयर्स तक का रिलैक्सेशन मिल सकता है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं, लास्ट डेट यहाँ पर है इसकी 18 अगस्त। 18 अगस्त तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेट एक बार और फिर से देख लीजिए। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अप टू 18/8/2023। एप्लीकेशन फीस याद रखिएगा। टीजीटी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो 1500 रुपये, हॉस्टल वार्डन के लिए कर रहे हैं तो 1000 रुपये। टीजीटी के लिए यहाँ पर आप एक और यहाँ पर देख लीजिए। हमने ग्रेजुएशन वगैरह तो देख लिया, लेकिन इसमें जो सीटेट वगैरह जो दिया गया है वो आपने यहाँ पर नहीं देखा है। एक मिनट, ये देखिए, यहाँ पर दिया गया है ऑल फॉर टीजीटी। टीजीटीज जो रहेंगे सभी टीजीटी के लिए यहाँ पर ये देखिए, पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप सेंट्रल जो सीटेट एग्जाम है वो पास होना चाहिए, एंड बीएड डिग्री। ठीक है, ऑल टीजीटी, सभी टीजीटी के लिए जो भी सब्जेक्ट वाले जो हैं, सब्जेक्ट की वैकेंसीज हैं, उन सभी के लिए सीटेट क्वालिफाई हो एंड बीएड डिग्री आपके पास हो। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो ये मायने नहीं रखेगा। ओके, सो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी का वेट कर रहे थे, काफ़ी आपके पास अच्छा मौका है। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। हो सकता है आगे और भी वैकेंसी नोटिफिकेशन ईएमआरएस की तरफ से, केवीएस की तरफ से काफ़ी वैकेंसीज अभी रिलीज होने वाली हैं, और जैसे ही जिस भी वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज होगा आपके लिए वीडियो अपलोड किया जाएगा फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड मेरा सेकंड चैनल है गेट मोर इन्फो, उस पर मैं एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के वीडियोस भी अपलोड करूंगी। सो आप उस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।